हम जहाँ पे खड़े हैं ये बली नाला एरिया है। तो यहाँ पे हमारी जो रोड है, दोनों साइड की रोड, नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दोनों क्लैप्स हो गई थी। तो इसलिए अभी यहाँ पे मशीनरी लगी है, फिलिंग कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है शाम तक हम इसको रिस्टोर कर देंगे, सिंगल वे ट्रैफिक चला देंगे। और भी बहुत पूरे स्ट्रेच में हमारे उधमपुर के समरौली के बीच में बहुत सी स्लाइड्स आई हैं, जगह जगह शूट स्टोन हुआ है। तो समरौली से हमारा चिरानी क्लियर कर चुके हैं हम, और समरौली से उधमपुर के बीच में स्ट्रेच में काम लगा हुआ है और एक्सपेक्टेड है शाम तक हम सिंगल वे चला देंगे। हमारे गांव में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है। हम बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। हम ऊपर जाके छत के ऊपर रहे रात भर। 2 दिन से हमारे गांव में बहुत सारा मतलब नुकसान हुआ है और खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। सब सामान गीला हो गया है, हमारा गेहूं भी गीला हो गया, सब मतलब बेड वगैरह, कपड़े, सब कुछ मतलब गंदा हो गया है। फसल भी बाहर ढेर सारी ख़राब हो गई है और इतना नुकसान हो चुका है कि हम कुछ खाने के भी कुछ काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से जो पानी का जल स्तर था काफ़ी बढ़ रहा था। पहले 30 फुट हुआ, 37 फुट हुआ, 42 फुट हुआ, फिर एकदम से 49 फुट जब पानी हुआ तो यहाँ पे हर गांव में हाहाकारी मच गई। तकरीबन जितने भी गांव लगते हैं परगवाल से सटे हुए, रात के समय में गरजाल से लेके काफ़ी रास्ता कट ऑफ हो गया। जब रास्ते कट ऑफ हो गए तो निकलने का कोई साधन ही नहीं था। अभी हम सारे लोग मिलकर जहाँ गांव में जितनी भी साफ सफाई है, घरों के अंदर पानी चला गया था, गंदगी इतनी हो गई है, आप देख ही रहे। इसी गांव में लगभग 4-4 फुट पानी था और हमने सब ने मिलकर यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई की है। और फिर भी लगे हुए लोग पहले भी लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं और घरों में हर घर में पानी घुसा हुआ है। और इन लोगों ने कम से कम 3 दिन से मुझे लग रहा कुछ खाया होगा, क्योंकि रास्ता ही कट ऑफ हो गया था। जब रास्ता कट ऑफ हो गया तो कोई आने जाने का कोई साधन ही नहीं था। और गढ़खाल से ही मेन तकरीबन जो प्रशासन है वो भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि NDRF की जो टीम थी वो गढ़खाल के उधरी थी। और जितने भी तहसील परगवाल में गांव है, हर गांव में रास्ते जितने थे, हर गांव में रास्ता कट ऑफ हो गया था। जो मेन ये वाला गांव है इसमें कम से कम 4-4 फुट पानी बह रहा था। और यहाँ के लोगों ने, बेचारों ने बहुत हिम्मत रखी कि इस जल स्तर को रोकने के लिए लोगों ने जितना होता था एकजुट होकर, गांव के लोग भागे नहीं थे। पहले भी बाढ़ आए, 2 बार बाढ़ आए। 1988 में बाढ़ आया था, उस टाइम 1988 के बाद 1990 में बाढ़ आया था जो, मगर इतनी हालत नहीं थे। इस समय इतना हालत हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई। 49 फुट पानी जो है मायने रखता है। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि ये लोग सेफ एंड साउंड है, नहीं तो बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। सर इसको बोलते हैं बेली चलाना। ये तवी का चौथा ब्रिज है, बाबती ब्रिज को बोलते हैं। परसों जब इसका अचानक आया है, कुछ पता नहीं चला है। हमारे काफी लोगों का, हमारे भाइयों के यहाँ मार्केट थी पूरी, ये पूरी दुकान थी यहाँ पे, आगे तक बाजार था, 7-8 दुकानें बह गई। इधर एक हमारा एक बकरवाल भाई था गरीब, उसका पूरा मकान बह गया है। अच्छा, काफी नुकसान पहुंचा मकानों को। यहाँ से पानी अंदर गया काफी सारा। अच्छा, इससे आगे कहाँ तक था? ये आगे जो ये वो पार तक था सर, जहाँ वो देखा वो लेंटर में नजर है, उसके लेंटर उधर तक था। इसकी पूरी ये वहाँ पूरा ये इलाका जो है बह गया सर। पूरा इलाका सर, पूरा तभी ने लपेट में ले लिए। कितनी दुकानें थी यहाँ पे? ये मेरी 5 दुकानें थी। 5 4 दुकानें, 4 दुकानें थी। और ये 5 है। ये था, ये शोरूम था इनका, चलो 30-40। अच्छा, ये दुकानें और ये लेंटर भी गिर गया। और ये अभी भी खतरे में है, ये जो घर है ये लटक रहा है। हाँ, ये लटक गया ना आधा ये। आहो, इसकी बड़ी पानी कहाँ तक आ गया था? वो पानी यहाँ था सर, ये देखो ना, ये निशान पड़ा हुआ है सामने, देख लो। वो देखो ना आगे गया हुआ है पूरा पानी सर, पूरा। तो वैष्णो देवी की यात्रा क्या कह रहे हैं कि बंद है या क्या? अभी बंद है। हम लोग 2 दिन से आके होटल में रुके हुए हैं। हम लोग को मतलब यात्रा में, मतलब हम लोग माँ का दर्शन करके ही लौटेंगे। तो क्या कहा जा रहा है आपको कि कितने दिन के बाद? अभी 3 दिन का समय दिया जा रहा है कि 3 दिन रुकिए, उसके बाद में चालू होगा मौसम के विभाग से। तो आपको क्यों बंद किया जाता है, कुछ पता है आपको? रेड अलर्ट हुआ है, ऊपर पहाड़ी पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मतलब तो जी वो उसके बाद में सब सफाई किया जा रहा है। उसके बाद में यात्रा चालू होगी तो दर्शन करेंगे और दर्शन करके ही जाएंगे। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि यात्रा के लिए? यात्रा के लिए कहा जा रहा है अभी अनुचित है, अभी कोई कहा नहीं जा सकता है। 5 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे। तो आपको क्या लगता है कि दर्शन करके? हम लोग 10 दिन रहे रूम लेकर होटल में, दर्शन करके ही जाएंगे। हम लोग बिहार से आए हैं, बिहार से मोतिहारी जिला से, पूर्वी चंपारण से।
नहीं यार, तो अभी तो बंद है। वहाँ से भी मतलब अलर्ट कर दिया गया है कि अभी यात्रा जो है ना अभी बंद रहेगा, या 2 दिन या 3 या 4 दिन के बाद यानी खुलेगा, चाहे नहीं खुलेगा। लेकिन बट हम लोग यहाँ रूम लेकर अपना जो मतलब जो सामान वगैरह है सुरक्षा कर हम लोग माँ के दर्शन कर लेंगे। तो जितने दिन के बाद भी खुलेगा आप? हाँ, 2 दिन या 3 दिन बाद खुलेगा, हम लोग दर्शन करके ही जाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि क्यों यात्रा बंद है? यही यात्रा बंद है कि वहाँ पहाड़ टूटा हुआ है और रास्ते पे जो है ना जाम, मतलब यानी पहाड़ टूटकर और लोगों का जो ब्लॉक हो गया रास्ता, उसी के वजह से यहाँ का जो सरकार है ना वहाँ सब हर सफाई और वगैरह सब कुछ सफाई कर रहे हैं। इसी की वजह से यात्रा बंद हो चुका है, बंद किया गया है। कितने दिन हो गया जा? हम लोग आए 2 दिन हो गया है। हम लोग होटल लेके रह रहे हैं और सोचे कि इधर हम लोग आके घूम लेंगे फिर लेंगे, कुछ पता होता हम लोग मिल जाएगा तो यात्रा खुलेगा तो खुलेगा, नहीं खुलेगा तो 2-3 दिन और रुकेंगे और रुकने मतलब रुक जाएंगे। उसके बाद खुलेगा तो माँ के दर्शन हो जाएगा हम लोग का। हम लोग अभी फिलहाल मतलब 16 से 20 आदमी हैं हम लोग। सर यहाँ तो मुसीबत ही है, क्योंकि जब पहाड़ गिरा है यात्री का भी नुकसान हुआ है, कितने यात्री भी दबे हैं इसके अंदर, कितने तो मर चुके हैं। तो इसीलिए ये यात्रा बंद कर चुका है। अब ये नहीं पता है कि ये कितने टाइम में खुलेंगे। और ये भी सुविधा बंद कर दिया है, ट्रेन भी बंद कर दिया गया है और बस सेवा भी जो है थोड़ा चलने के लिए खेद है। ब्रिज जो टूटा है ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी एक बार टूटा था, लेकिन इंजीनियर्स ने कैसे इसको बनाया, कैसे डिजाइन किया, एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और आजकल उमर साहब ने भी कहा कि इसके डिजाइन में कहीं ना कहीं गलती है जो बार बार ये टूट रहा है। देखिए तभी ब्रिज कब से बना हुआ है, पुराना ब्रिज बना, आज तक नहीं टूटा। लेकिन ये बार अब्दुल्ला ब्रिज बना हुआ है वो नहीं टूटा, लेकिन ये ब्रिज बार बार टूट रहा है। कहीं ना कहीं इसके साथ इस ब्रिज को जब बनाया गया डिजाइन में लापरवाही की गई है। अब ये काफी साल पुराना है, काश अगर वो कोई ऑफिसर होता तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेते। ओवरऑल कितना नुकसान है? पीडब्ल्यू मंत्री भी हैं आप। देखिए मैंने जो ब्रिजेस कितना हुआ है, जैसे क्या नुकसान है आपको भी खुद पता है, लेकिन जहां तक मैंने कुछ जो फर्स्ट हैंड फीडबैक जो अपने ऑफिसर से लिया है, पीएमजेएस की कोई 3031 सड़कें जो हैं वो कुछ पार्शल हैं, कोई फुली हैं, वो डैमेज हुई हैं। हमारी जो पीडब्ल्यू सड़कें हैं कोई 2021 के लगभग हैं जो अभी हमारे पास रिपोर्ट है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हमारे काफी सारे ब्रिजेज हैं, हमारे काफी सारी हमारे वो कलवर्ट्स हैं, काफी सारे हमारे कॉजवेज हैं जो काफी डैमेज हुआ है और गांव में तबाह हुआ है। तो इसलिए अब मैंने ऑफिसर्स को लगाया हुआ है, जो कल शाम तक मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा एक डाटा मिल जाएगा। जो जम्मू कश्मीर सरकार के पास पैसा है उसमें से हम कुछ रिपेयर करेंगे, लेकिन हम कहें कि खाली जम्मू कश्मीर सरकार कर सकती है, नहीं, इसमें दिल्ली की हमें बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये एक नेचुरल कैलामिटी है जिसके अंदर हम एक ऐसी आपदा हम पे आई है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। देखें, हम जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जो उनके साथ वाले हैं, जो यहाँ पे आए थे, जो त्रासदी का शिकार हुए हैं, हम उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और हम उन लोगों के भी साथ हैं कि जो पीछे से कुछ एक लोग यहाँ पर ट्रेनें रुक जाने की वजह से जो अभी के बेचारे कुछ एक फंसे हैं, गाड़ियां तो चल रही हैं दूसरी, मगर ट्रेनें व्रेनें जो हैं वो रुकी हुई हैं। तो हमने होटल एसोसिएशन ने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जो सिर्फ रिसेप्शन पर जाके हमारे कह देंगे कि भाई हमें इस वक्त ज़रूरत है, तो हमने डिसाइड किया है कि उनको हम फ्री अकोमोडेशन देंगे। वो यहाँ पर जितने भी 2, 3, 4 दिन अगर रहना चाहें तो हम उन्हें फ्री अकोमोडेशन देंगे, जो भी ज़रूरतमंद है। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिनों से भारी बारिश जो हो रही है उससे चनाब में पानी का जो लेवल है डेंजर मार्क से ऊपर चल रहा था। आल्दो अब थोड़ा सा रिसीड हुआ है, तो हम लोगों से ये अपील करते हैं कि चनाब के आसपास बिल्कुल न जाएं। जो हालांकि जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ से हमने इवैक्यूएशन करके सेफर प्लेसेस पर लोगों को शिफ्ट भी किया है, बट अभी भी हम यही कहेंगे कि पानी के नज़दीक जो लोकल जो छोटे नाले हैं उनके आसपास भी नहीं जाएं। लोगों से अपील है। हाईवे का हम जायज़ा ले रहे हैं, तो अब देखेंगे थ्रू करके अगर यहाँ कुछ लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ, तो जब लैंडस्लाइड क्लियर हो जाएंगी तो हाईवे का फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अभी हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अभी जब तक ना ट्रैफिक की तरफ से क्लियरेंस मिल जाए तब तक आप अपना जो हाईवे पे आने से परहेज करें। बाकी नदी नालों के आसपास बिल्कुल नहीं जाएं, एहतियात बरतें। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है फुल अलर्ट पे है, सभी टीमें हमारी एक्टिव हैं,
कंट्रोल रूम नंबर भी हमने शेयर कर रखे हैं। किसी को कोई परेशानी पेश आती है तो उस कंट्रोल रूम नंबर पे जो बात करेगा, तो हर जगह हमारी जो टीमें हैं वो अलर्ट पे हैं, KYTs हैं, पुलिस, हमारी जो जितनी भी SDRF की टीमें हैं वो अलर्ट पे हैं। वी आर ऑन अलर्ट।